सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक ये दुनिया की पार्लिमानी तारीख का पहला वाक़या है। पहले से रुकन कौमी असम्बली और अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर इमरान खान असम्बली में नहीं जा रहे। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है लेकिन इसकी तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जा रहे। फिर ये तारीख का पहला वाक़या है कि एक शख्स असम्बली का मेंबर है लेकिन दोबारा असम्बली का मेंबर बनने के लिए इंतखाब लड़ रहा है, वो भी एक नहीं बल्कि निस्फ दर्जन हलकों से। 16 अक्टूबर को होने वाले ज़मनी इंतखाबात पाकिस्तानी तारीख के सबसे फजूल बिला जवाज गैर अखलाकी इंतखाबात थे। इस मामले में कोई फरीक अखलाकी जवाज के असले से लेस नहीं था। पहली बात तो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जो काम किया वो इंतहाई गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी था, क्योंकि पीटीआई के तमाम मेंबरान असम्बली ने इसी तरह इस्तीफे दिए थे जिस तरह डी नोटिफाई होने वाले 11 मेंबरान ने दिए थे। जिस तरह इमरान खान और इनके साथियों ने स्पीकर के सामने जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं की और कई एक बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, इसी तरह इन डी नोटिफाई होने वालों ने भी स्पीकर के पास जाकर तस्दीक नहीं की थी। लेकिन स्पीकर ने इनमें से सिर्फ 11 के इस्तीफे मंजूर किए। अब सवाल ये है कौन से ज़ाब्ते के तहत 11 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए और बाकी के नहीं हुए। यूं हुकूमती इत्तेहाद के पास कोई इखलाकी जवाज नहीं था। दूसरी तरफ ऐसे आलम में जबकि सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हैं, हुकूमत की तरफ से ज़मनी इंतखाबात का ड्रामा रचाना इन लोगों के साथ जुल्म से कम नहीं था। चूंकि इखलाकी जवाज नहीं था इसलिए हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन के बारे में तज़बज़ब रहा। मरियम नवाज वगैरह ने इंतखाबी मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं ली। ज़मनी इलेक्शन कराने का फैसला भी हुकूमत ने किया था, लेकिन जब 16 अक्टूबर करीब आई तो इलेक्शन से चंद रोज कबल वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए दरख्वास्त दी, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल ANP के अहमल वली खान ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में रिट दायर कर दी। इसी तरह एक हफ्ते कबल तक ANP और JUI गवर्नर के मसले पर आपस में हालत जंग में थी, लेकिन अचानक बार्गेनिंग करके ANP ने गवर्नरशिप JUI के सुपुर्द कर दी। अब आ जाइए दूसरे फरीक यानी इमरान खान की तरफ। तमाशा ये है कि उन्होंने असम्बली से इस्तीफे दे दिए हैं लेकिन अपने मेंबरान पर एतबार नहीं या फिर असम्बली में वापस जाने का इरादा रखते हैं। इसीलिए मामला मुकाने के लिए अदालती वजाहत के बावजूद स्पीकर के पास जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक नहीं कर रहे और न इस्तीफे वापस ले रहे हैं और न असम्बली में जा रहे हैं। फिर जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया कि इनके इस्तीफे गलत तौर पर मंजूर किए गए हैं, लेकिन जब अदालत ने इनसे कहा कि क्या वो असम्बली में वापस जाकर बैठने और अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी करने की गारंटी देते हैं तो इमरान खान ने इन्हें इस गारंटी की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह इमरान नियाजी की सियासत का हदफ असम्बली की तहलील और जल्द अज जल्द इंतखाबात हैं, जिसके लिए वो इस्लामाबाद मार्च और हज़ारों लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने का रिस्क ले रहे हैं। लेकिन वो ये आसान काम नहीं कर रहे। वो अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दें और कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक करा दें तो हुकूमत के पास नए इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन अपने MNAs और MPAs की सीटों की गैर मज़र कुर्बानी देने की बजाय दूसरा खतरनाक रास्ता अपनाए हुए हैं। इसी तरह शायद ये दुनिया की पार्लिमानी तारीख का पहला वाक़या है कि पहले से रुकन कौमी असम्बली और अपनी जमात के पार्लिमानी लीडर इमरान खान असम्बली में नहीं जा रहे। उन्होंने इस्तीफा दिया है लेकिन इसकी तस्दीक के लिए स्पीकर के पास नहीं जा रहे। फिर ये तारीख का पहला वाक़या है कि एक शख्स असम्बली का मेंबर है लेकिन दोबारा असम्बली का मेंबर बनने के लिए इंतखाब लड़ रहा है, वो भी एक नहीं बल्कि निस्फ दर्जन हलकों से। इंतखाब लड़ते हुए उम्मीदवार लोगों से ये कहता है कि मैं असम्बली में जाकर ये काम करूंगा, लेकिन इमरान खान ये कहकर लोगों से वोट मांग रहे थे कि मैं असम्बली नहीं जाऊंगा। अब किसी वोटर ने ये नहीं पूछा कि जब असम्बली जाना नहीं तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो। एक तरफ वो कहते हैं कि वो मौरूसी सियासत के मुखालिफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को जो पहले से MNA है और उनका बेटा मेंबर सूबाई असम्बली है कि बेटी को टिकट दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ बरसों से अपने हलकों में इलेक्शन लड़ने वालों की जगह वो खुद खड़े हुए। जहां तक नताइज का ताल्लुक है तो हकीकत यह है कि इन इंतखाबात में लोगों ने इमरान खान से मोहब्बत का इजहार कम किया है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद पर गुस्सा ज्यादा निकाला है।
लोगों में एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया मकबूल होता है और जो जमातें गुज़िश्ता कई साल से एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत करके इमरान खान को कठपुतली कहा करती थी, लोगों की नजरों में अब वो स्टैब्लिशमेंट की हमनुआ नजर आती हैं। दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई और इस तरह इत्तेहादी जमातों की खिदमत नहीं कर रही जिस तरह इमरान खान की किया करती थी। फिर जब ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने बेटे, जरदारी ने अपने बेटे और मौलाना ने अपने बेटे को हुक्मरान बनाया तो लोग और बलबला उठते हैं। मुशीरों और मावनीन खुसूसी की फौज तो बनाई गई लेकिन मुशावरत के अमल का फुकदान है। हुकूमत में आने के बाद इसमें शामिल सब जमातों ने सियासत छोड़ दी है जबकि इमरान खान भरपूर सियासत कर रहे हैं। वो सादा लो अवाम को अपना झूठ बेचने में कामयाब हुए लेकिन हुकूमत अपना सच भी अवाम को ना पहुंचा सकी। मईशत के सिलसिले में जो बारूदी सुरंगें साबिक हुकूमत ने बिछाई थी वो भी ये लोग अवाम को नहीं समझा सके और लोग नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरानों को समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है कि जहाँ लोग कारकर्दगी नहीं बल्कि तस्वुरात और परसेप्शंस की बुनियाद पर वोट देते हैं या फिर लीडरों के रवैये को देखते हैं। इस वक्त वहां का नंबर 1 मसला अमन व अमान है जिससे बड़ी जमातें लाताल्लुक हैं और मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि अगर इमरान खान के मुकाबले में मंजूर पश्तीन उम्मीदवार होते तो इनकी जमानत जब्त करा देते। लेकिन तमाशा ये है कि कौम के बेतहाशा वसाइल जाया करने और इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान के हाथ कुछ न आया क्योंकि कौमी असम्बली में पीटीआई की 2 नशिस्तें कम जबकि शहबाज शरीफ की 2 बढ़ गई हैं। एक फायदा बहरहाल ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी गैर जानबदारी साबित कर दी और पीटीआई ने इसे गालियां देने में 1 दिन का वक्फा कर दिया।